नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुष्का और मेरे YouTube चैनल पुराण हॉरिजॉन्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूं जो कि धुंधकारी और गोकर्ण की कहानी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सागर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी, बहुत ज्यादा झगड़ालू थी। वो घर में सब प्रकार का सुख था लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से तो दुखी ही था। वो बहुत ज्यादा लड़ती झगड़ती रहती थी, इसलिए आत्मदेव बहुत दुखी रहते थे उनसे। साथ ही साथ उसे कोई संतान का भी सुख नहीं था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, ये सब सोचकर उसने बड़ी दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वह वन को चला गया। जब वह वन में गया तो एक तालाब में कूदने ही वाला था। तब क्या हुआ, तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर उससे पूछा, कहो विप्रण, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? तब आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर में मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार कर मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बांझ है। मतलब जिस गाय को उन्होंने पाल रखा था वो भी बांझ थी। ऊपर से उनकी जो पत्नी थी वो भी बांझ थी एक तरीके से। ये तो ठीक है, मैं जो पेड़ भी लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं आते। तो वो ये कह रहे थे कि जो मैं पेड़ लगाता हूँ उस पर भी मैं फल फूल नहीं लगते, है ना। तो मैं घर में जो फल लाता हूँ वो भी बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। इन सब बातों से मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया हूँ। ऐसा कहकर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा रोने लगता है। आत्मदेव बहुत ज्यादा दुख होकर बहुत रोने लगते हैं सन्यासी के सामने। वह संत उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखता है। ललाट मतलब उनके माथों के बल को देखता है। रेखाओं को देखकर वह कहता है, विप्रवण, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। जो कर्म है उसकी गति जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल है। वासना को तुम छोड़ दो और सुनो, मैंने तुम्हारे भाग्य देख लिया। मतलब जो ऋषि थे उन्होंने उनका भाग्य ऑलरेडी देख लिया था। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। वो उसे बताता है कि तुम्हारे इस जन्म में तो क्या, बल्कि आने वाले जितने भी 7 जन्म है उसमें तुम्हारी कोई संतान ही नहीं हो सकती। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए या आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्त का मार्ग बताएं। या तो मुझे प्राण त्यागने दीजिए या तो मुझे आप कोई एक ऐसा हल बताएं कि मेरे पुत्र हो जाए, मतलब मेरे बच्चा हो जाए। ठीक है। जब वे संत देखता है कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझाने पर प्राण त्यागने का आमदा है तो वह अपनी झोली से फल निकाल कर कहता है, वह फल निकाल के देता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तुम ये फल लो और इससे अपनी पत्नी को खिला देना। इससे उसके पुत्र होगा, इससे उसके गर्भ धारण हो जाएगा। आत्मदेव वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वह मन ही मन सोचती है कि यदि मैंने ये फल खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझसे खाया नहीं जाएगा। मतलब वो बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाती है कि नहीं, मेरे को गर्भ धारण नहीं करना। वो एक क्रूर थी, बहुत ज्यादा आलसी किस्म की औरत थी, तो वो बहुत ज्यादा ये कहती है कि मुझसे पाला नहीं जाएगा और बहुत मतलब अजीब सी हो सकती है। और वो अलग अलग मन में विचार आते हैं कि मैं मर गई तो वगैरह वगैरह। तो ये सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसलिए वह आत्मदेव से कई तरह के तर्क और कुतर्क करती है। तो आत्मदेव के कहने पर वह फल रख तो लेती है किंतु उसे खाती नहीं है। एक दिन क्या होता है, उसकी बहन उसके घर आती है जिसे वह सारा किस्सा सुनाती है कि भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में ऑलरेडी बच्चा है। मतलब वो भी गर्भ धारण कर रखा था उसकी बहन ने। प्रसव होने पर, प्रसव मतलब कि जब बालक हो जाएगा, मैं तुम्हें ये बालक दे दूंगी, मैं तुम्हें बालक दे दूंगी। फिर क्या कहती है वो कि तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो, मतलब गर्भवती रहने का ड्रामा करो। मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा तो मर गया, तो ये फल गाय को खिला दे। मतलब कि वो उसकी बहन जो फल दिया था ना आत्मदेव ने, तो वो कहती है कि ये फल तो गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है और उस फल को वह गाय को खिला देती है। अब समय बीतता रहता है तो उसकी बहन ने बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया होता है। तो बच्चा हो जाता है और पुत्र होता है। तो ये सुनकर आत्मदेव को बहुत ही ज्यादा आनंद आता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा होता है। जो धुंधली का बच्चा था उसका नाम धुंधकारी उसने रखा। इसके 3 महीने व्यतीत होने के बाद एक दिन क्या हुआ, आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने के लिए गए तो उसने देखा कि गाय के पास एक छोटा सा बच्चा है जो मनुष्यकार का है। लेकिन जब उसके सिर्फ कान जो थे वो ही गाय के समान थे। उसे देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है लेकिन उसे बहुत प्रसन्नता भी होती है। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले जाता है और उसका नाम रखता है गोकर्ण।
ठीक है। फिर क्या होता है, अब उसके दो बाल हो जाते हैं, एक तो धुंधकारी और दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण क्या करता है, गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकलता है, जबकि धुंधकारी जो होता है वो दुष्ट, नशेड़ी और क्रोध, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकलता है। वह माता पिता की सारी संपत्ति को नष्ट कर देता है। एक दिन क्या होता है, वह पिता को मार मारकर घर से बाहर निकाल देता है। पिता जो होते हैं यानी जो आत्मदेव होते हैं बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वहां गोकर्ण आता है। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन ले जाए और भगवत भजन करें। वे कहता है कि भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी बहुत सताने लगता है और वे कुएं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। आप खुद देखिए कि जो उसकी बहन ने उसे पुत्र दिया था जिसका नाम उसका धुंधकारी रखा गया, कितना दुष्ट था वो। अगर वह फल धुंधकारी खा लेती तो आज उसके ये दिन नहीं होते। वो फल गाय ने खाया, इस वजह से गाय के मनुष्य आकार गोकर्ण हुआ और गोकर्ण बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अब क्या हुआ, तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। जो धुंधकारी होता है वो 5 वैश्यों के साथ रहने लगता है। तो जब वे वैश्यों के साथ रहने लगता है तो वैश्य उसे अपने तरीके से संचालित करती है, मतलब अपने ढंग से रखती है। धुंधकारी उन वैश्यों के लिए ही धन जुटाने लगता है, उन्हीं के लिए कमाता है और उनके लिए वो डाके डालता है और चोरी करता है। कमाना तो दूर की बात ही, डाके ही डालता है वो एक तरीके से। बाद में वैश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि एक दिन ये पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। ये सोचकर वो क्या करती हैं, वो वैश्या सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता तो वे सभी मिलकर उसे दहकते हुए अंगारों में डाल देती। वहां वह तड़फ तड़फ कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रहकर वह चिल्लाता भी रहता है क्योंकि उसे अंगारों में जलाया गया था। इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती है। उसे लगता है कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव कथा करते हुए आते हैं, मतलब उसके गांव में कथा करते हुए आते हैं। गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चले जाते हैं। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज लगाता है। अब गोकर्ण ये आवाज सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो भैया। जब एक अलग ही वॉइस आएगी कमरे में से तो हर कोई परेशान हो जाएगा कि क्या है। तो गोकर्ण भी ऐसे ही परेशान होकर पूछता है कि तुम कौन हो। धुंधकारी कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, इसी से मैं प्रेत योनि में पड़ा ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई तुम दया करके मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गाया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए। मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता तो अंत में वह सूर्य देव से पूछते हैं तो सूर्य देव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भगवत कथा सुनने से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। अब क्या होता है, तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह धुंधकारी का जो प्रेत था वो भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूप से उसमें जाकर बैठ गया। अब क्या हुआ, जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सब देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गई और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। अब क्या हुआ, उसने अपने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठवासी पार्षद के सहित एक विमान उतरा। सबके देखते ही धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। अब क्या हुआ, उन पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतांगण हैं, उन सबके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है और फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों। अब भगवान के पार्षदों ने कहा कि इस फल भेद का कारण इनमें श्रवण का भेद है।
श्रवण सबसे समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का स्थिर चरित्र से खूब मनन भी करता रहा। ये कहकर वे सब पार्षद बैकुंठ को चले गए। अब क्या हुआ, श्रवण माह में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट भी हो गए और उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यटन जितने भी जीव थे सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। अब इसका निष्कर्ष क्या था दोस्तों, अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला, वैश्यगामी आदि पुरुष प्रेत योनि प्राप्त कर अनंत काल तक भटकते रहते हैं। अब ना हो गोकुंड की तरह कथा सुनाने वाला है और ना कोई सुनने वाला है। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली, साथ ही उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भगवत कथा सुनकर मन निर्मल हो गया। निर्मल मन होने से उसके सारे संताप जाते रहे। तो कृपया करके भगवत कथा सुनते रहिए, क्योंकि जब भगवत कथा सुनने से उस धुंधकारी मुक्ति मिल सकती है, तो हमें भी भगवान के आश्रय रहना है और हमें भी भगवत कथा सुननी है। तो मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा देगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।